कोरोना एक सूक्ष्म मानव है। सूक्ष्म मानव इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। वो स्कूलों में तो जाता है, बच्चों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि स्कूल बंद है, कोरोना के डर से स्कूल बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं राजनीतिक रैलियों में उसको जाने से डर लगता है। स्वागत है आप सबका द फ्रंट फेस इंडिया में। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने को हैं। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक आचार संहिता का ऐलान कर दिया है, जो कि पहले 15 जनवरी तक था। और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी 22 जनवरी के बाद से यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी अपना जोर लगा रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने को, क्योंकि यूपी हमेशा से ही राजनीति का केंद्र रहा है। भारत का हृदय कहा जाता है यूपी और बिहार को, क्योंकि इस समय यूपी में चुनाव है तो सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं कि हम चुनाव जीते और हम चुनाव जीते। तो यूपी की सत्ता, ऐसा माना जाता है कि यूपी की सत्ता पर जो काबिज हो गया पूरे भारत में उसी का वर्चस्व रहता है। साथ ही देश में अभी देखा जाए, अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि कोरोना भी जैसे जैसे चुनाव भी की डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कोरोना भी काफी हद तक हावी हो रहा है। 22 जनवरी के बाद से रैलियां होंगी। आचार संहिता लगने के पहले भी कई रैलियां हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया अपने अधिकारियों से कि पाबंदियां लगाने से पहले लोगों की आजीविका के बारे में सोच ले। लेकिन इसके बावजूद हमारे यूपी में एक बड़ा तबका जो कि चुनाव से नाराज चल रहा है। अब ऐसा कौन है? तो वह है शिक्षक। हम सबको पता है कि यूपी में 40% यूपी की 40% अर्थव्यवस्था शिक्षा पर आधारित है। कैसे शिक्षा पर आधारित? कोई स्कूल में पढ़ाता है, कोई कोचिंग में पढ़ाता है, किसी ने किताब का व्यवसाय कर रखा है, किसी ने स्टेशनरी शॉप खोल करके रखा हुआ है, कोई ट्यूशन ब्यूरो कोई चला रहा है, तो कोई ट्यूशन पढ़ा करके अपनी आजीविका चला रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद यूपी में अभी स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऑनलाइन क्लास पर लोगों को जोर दिया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि शहर तक तो ठीक है, गांव में अभी भी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन की सुविधाएं बहुत ही कम है। किसी घर में है तो एक ही है, और एक परिवार में यदि किसी के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो वो पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सब कुछ शुरू है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अपने स्थिति में है, चलने की स्थिति में। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जाने से कोरोना प्रभावित हो जाएंगे, ऐसी मान्यता चल रही है। साथ ही शिक्षकों की रोजी रोटी पर भी बंद पड़ी है कि अब वे कहाँ जाएंगे। सरकारी स्कूलों का तो ठीक है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सरकार वेतन दे रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो लोगों से फीस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो प्राइवेट स्कूलों के मालिक शिक्षकों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सबसे बड़ी समस्या इस समय ये विकट आ पड़ी है। पिछले अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना एक सूक्ष्म मानव है। सूक्ष्म मानव इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। वो स्कूलों में तो जाता है, बच्चों को प्रभावित कर सकता है क्योंकि स्कूल बंद है, कोरोना के डर से स्कूल बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं राजनीतिक रैलियों में उसको जाने से डर लगता है कि यहाँ लाखों की भीड़ में कहीं जाएगा तो दबदबा करके मर जाएगा। इसलिए उसको कोरोना डर लगता है कि राजनीतिक रैलियां हो रही है, चलो होने दो, और लेकिन स्कूल में हम जाएंगे, इसलिए कोरोना के डर के मारे स्कूल को बंद कर दिया है। लेकिन रैलियां तो हो रही हैं। बंगाल चुनाव में मोदी जी की रैली में कई भाजपा नेता कोरोना संक्रमित हुए, एक आध तो इसमें भगवान को प्यारे भी हुए। लेकिन वहीं ममता दीदी की चुनावी रैली में किसी को खरोच भी नहीं आई, कोरोना की वजह से किसी को खरोच भी नहीं आई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोरोना वास्तव में ही एक सूक्ष्म मानव है, जिसे कि अच्छी तरह पता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। उसने मोदी जी की रैली पर तो अटैक किया, लेकिन वही टीएमसी की रैली पर उसने झांकना भी उचित नहीं समझा। अब चूंकि यूपी में चुनाव है तो चुनाव तो अपने समय पर होंगे। चुनाव आयोग को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि शर्तों के साथ चुनाव होंगे। कोरोना के सारी नियम और शर्तों को देखते हुए, लॉकडाउन के सारी नियम और शर्तों को देखते हुए चुनाव के लिए वोटिंग कराई जाएगी। पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड देखें, यदि सन 2020 और सन 2021, तो
शिक्षकों ने दम तोड़ दिया है। शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ बंद हो गए, कुछ बंद होने की कगार पर आ गए हैं। 2 लॉकडाउन लोगों ने झेल लिया, लेकिन तीसरा लॉकडाउन अब लोगों झेलने की बस की बात नहीं है। लोग अब आत्महत्या पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ यूपी में बनारस, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज जैसे जो शहर है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। लेकिन जब यूपी की 40% अर्थव्यवस्था शिक्षा पर ही निर्भर है और ये सारे ही बंद हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट हो जानी है। सरकार इस पर ध्यान देकर के भी क्या करेगी, क्योंकि चुनाव है, जो पैसे अभी चुनाव में खर्च करने हैं, चुनाव है, सर पर चुनाव है, मार्च में सत्ता पलट होनी है। सारी पार्टियां तैयारी में है कि कब चुनाव हो और कब हम सत्ता पर काबिज हो। चुनाव आयोग को भी कोरोना से कोई लेना देना नहीं, वो चुनाव अपने नियत समय पर ही कराना चाहता है, उसको कोरोना से कोई डर नहीं है। पिछले वर्ष चुनाव में लगभग 706 शिक्षकों की मौत हुई थी, लेकिन यूपी सरकार की माने तो मात्र 3 शिक्षकों की इससे मौत हुई थी, जिसका ब्यौरा अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में मिल जाएगा और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे भी देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से लॉकडाउन, पिछली बार ग्राम पंचायत का जब चुनाव था उस समय 706 शिक्षकों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई थी, जिनकी ड्यूटी पोलिंग बूथ पर लगी हुई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई ध्यान इस पर नहीं दिया। शिक्षक ही तो हैं, मरने दो, शिक्षकों से क्या लेना देना है। हमारा तबका तो है कि हमें हिंदू वोटर चाहिए, हमें हिंदुओं को भी खुश रखना है, हमें मुस्लिमों को भी खुश रखना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षक मर रहे हैं, शिक्षक को कोरोना होगा या शिक्षक ड्यूटी कर सकते हैं लेकिन स्कूल जाकर के पढ़ा नहीं सकते हैं। सरकारी शिक्षकों को तो तनख्वाह मिलती रहेगी, लेकिन वही प्राइवेट टीचर को तो झेलना बड़ा मुश्किल है। पहले लॉकडाउन की बात करें तो शायद आपको याद हो कि पहले लॉकडाउन में कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जो ठेले पर सब्जी बेचते हुए नजर आए थे, कोई जूता पॉलिश करते हुए भी नजर आया था। लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इस बार भी पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और तीसरे लॉकडाउन की अब बारी आई है, जबकि देश में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन की संख्या ज़्यादा होने के बाद अभी तक होने वाली मौतों की संख्या कम है, लेकिन केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं। देश अभी लॉकडाउन की कगार पर आ गया है और हमारे कुछ रीडर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये तुरंत लॉकडाउन लगन। पिछली बार बंगाल चुनाव था, बंगाल चुनाव जैसे ही खत्म हुए, बंगाल चुनाव के बाद लॉकडाउन लगाया गया। नेता रैली कर सकते हैं, नेता कोविड पॉजिटिव होंगे। लॉकडाउन की पूरी एक भूमिका जो होती है वो देश में इस समय तैयार कर दी गई है कि हाँ लॉकडाउन की भूमिका है देश में, कभी भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन चुनाव अपने समय से होंगे, चुनाव को टाला नहीं जा सकता है, चाहे वो मोदी की लहर तीसरी लहर हो या कोरोना की तीसरी लहर हो, दोनों अपने समय से आएगी। दोनों को कहीं से भी टाला नहीं जा सकता। इस दोनों को टालना किसी के बस की बात नहीं है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और साथ ही कई शहरों ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि धूप से लोगों को एलर्जी है तो लोग रात में निकलेंगे, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है तो सुनने में भी लोगों को लगता है कि नहीं वाकई में नाइट में, रात में स्ट्रिक्ट है। दिन के बजाय तो रात में कम ही लोग निकलते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी वही निकलते हैं। और नाइट ड्यूटी भी जो होती है वो इमरजेंसी वाली ही होती है। 90% ड्यूटियाँ जो होती है वो इमरजेंसी वाली भी होती हैं। बचे 10% को हम ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक लॉकडाउन की भूमिका बनाने के लिए नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल किया गया है। सरकार चाहे तो पूर्णतः लॉकडाउन भी लगा सकती है या चुनाव को भी टाला जा सकता है कोरोना के। जैसे सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है, पहले ठंड की वजह से फिर कोरोना की वजह से, तो ऐसे में चुनाव को भी टाला जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मर रहे हैं, मरने दो, शिक्षक मर रहे हैं, मरने दो, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, होने दो, उसको कोई, चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव अपने समय से होंगे, मोदी की तीसरी लहर और
कोरोना की तीसरी लहर दोनों साथ साथ एक समानांतर चल रही है, जो कि हमें आने वाले 10 मार्च को दिखाई देगी। मोदी की तीसरी लहर के बाद भाजपा जीतेगी और कोरोना की तीसरी लहर के बाद देश में संपूर्ण लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। धन्यवाद।